ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गंग गणपतये नमः। राधे राधे। हाजिर हूँ आपके सामने आज का एक नया विषय लेकर। समाज में हवन को लेकर जिस प्रकार की भ्रांति फैली हुई है, मार्केट में सामग्री के नाम पर जो लकड़ी का बुरादा बिक रहा है और फिर पूरी श्रद्धा भाव से कोई हवन करे और उसका फल प्राप्त ना हो तो भगवान से आस्था उठ जाती है। सामग्री का चयन किस प्रकार करना है और अग्नि देवता का पूजन किस प्रकार करें कि आपको हवन का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। मैंने देखा है बहुत लोगों को कि हवन कर रहे हैं और हवन करते समय उस अग्नि में धूप बत्ती डाल देते हैं, गंगा जल के छींटे लगा देते हैं, अगरबत्ती डाल देते हैं। तो हवन का यह विधान नहीं है। अग्नि जो जल रही है साक्षात अग्निदेव हैं और अग्निदेव की दो पत्नियां हैं, पहली स्वाहा और दूसरी स्वधा। स्वाहा का कार्य क्या है? हम हवन में बोलते हैं स्वाहा। स्वाहा का कार्य है कि जो आहुति हमने दी है वह सीधी ले जाकर देवताओं के मुख तक ले जाने का उसका कार्य है। और स्वधा की आहुति जल में दी जाती है पितरों के लिए। तो जो चीज सीधी हम देवताओं के मुख तक भेज रहे हैं, क्या उसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं डालना है। सामग्री का चयन करना है। हवी बनाना है। हवी के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे बनाना है, इस विषय को लेकर मैं आज आपके सामने आया हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हवन हम नवरात्रों में तो घर पर खुद भी करते हैं या कराते हैं, तो हमें भी इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि उसमें कोई अशुद्ध वस्तु किसी प्रकार की ना चली जाए। इस चीज का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि अग्नि जल रही है तो उसमें कुछ भी डाल दो, नहीं डाल सकते। तो देखिए दर्शकों कि हवन में सबसे पहले जो सामग्री हवी के लिए हम खरीदते हैं बाजार से, बढ़िया वाले काले तिल लेने हैं। जितना हवन हो उसके हिसाब से 500 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलो, 1.25 किलो काले तिल लेने हैं और बढ़िया वाले लेने हैं, अच्छे वाले। क्योंकि हवन यज्ञ रोज रोज नहीं हुआ करते थे कि इनको जब भी हम करें तो पूरी शुद्धता से करें। वह तिल घर लाकर धोने हैं, सुखाने हैं हवन से 2-3 दिन पहले। हवन के लिए जो हम समिधा लाते हैं लकड़ी, उसका कार्य केवल अग्निदेव को प्रकट करना है कि अग्नि हमारे सामने जलती रहे। क्योंकि काले तिल जो होते हैं इसको अगर हम ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो अग्नि बैठ जाती है, तो इसका ध्यान रखना है। और वो हवन की जो समिधा है उसको अच्छी तरह परख लें कि उसमें कोई कीड़ा या किसी प्रकार का जीव ना हो। वैसे तो धोकर सुखाना चाहिए, लेकिन मान लो समय कम है और मौसम खराब है तो फिर उसमें दिक्कत होती है। तो उसको अच्छी तरह देख लें। आजकल पैकेट में समिधा मिल रही है, साफ होती है, उस तरीके की समिधा देखें
अच्छे से अच्छी चीज आपको हवन में इस्तेमाल करनी है। अब काले तिल ले लिए, काले तिल में और क्या मिलाना है? शुद्ध गुड़ मिलाना है, शुद्ध मेवा मिलानी है। इसमें आप काजू, बादाम, मखाने, किशमिश आदि इस प्रकार की सूखी हुई मेवा आप इसमें मिलाएं, क्योंकि भैया देवताओं का भोजन बन रहा है और भोजन में किसी प्रकार की कमी ना रह जाए। हम किसी को भोजन कराते हैं, किसी मेहमान के लिए भोजन बनाते हैं, तो सब्जियों को या उन वस्तुओं को अच्छी तरह देख परख कर बनाते हैं कि कोई उस भोजन में कमी ना निकाले, सब उसकी प्रशंसा करे। तो देवताओं के लिए जब भोजन बन रहा है तो उससे भी ज्यादा शुद्ध बनना चाहिए। शुद्ध गाय का घी उसमें मिलाएं। गाय का घी अवेलेबल ना हो, उपलब्ध ना हो, तो आप भैंस का घी, शुद्ध घी आप इस्तेमाल करें। और इसमें कमलगट्टे के बीज वो मिलाएं। यदि इसमें जौ और चावल मिलाने हैं तो उनकी मात्रा, जितने हमने तिल लिए हैं उसकी आधी जौ और उसके आधे चावल। लेकिन मेरे अनुसार आप जौ और चावल ना मिलाएं, क्योंकि जौ चावल की मात्रा अगर थोड़ी गड़बड़ हुई तो दरिद्रता आती है, और इसको ना मिलाएं तो भी सामग्री को अधूरा नहीं कहा जाता, वह संपूर्ण हवी तैयार होता है। काला तिल विशेष है कि सभी को पूर्ण अन्न, पूर्ण भोजन बनाने के लिए तो आप वही मिलाएं, काला तिल, गुड़, सूखी हुई मेवा, शुद्ध घी। इन चीजों को आप मिलाकर हवी तैयार करें। समिधा मैंने आपको बताया कि पैकेट में आती हैं, या वैसे भी आप चुनकर ले सकते हैं। धोकर सुखाकर अच्छी तरह शुद्धता इसमें रखनी चाहिए। तत्पश्चात जो भी हमारा संकल्प है या जिस कामना के लिए हम हवन कर रहे हैं, उस कामना को अपने मन में रखते हुए भगवान को हवि प्रदान करना चाहिए। बात आ जाती है कि प्रथम आहुति किसकी दें, द्वितीय आहुति किसकी दें, तृतीय आहुति किसकी दें। इसका एक क्रम है और क्रम के अनुसार आहुति देना चाहिए। ब्राह्मण से कराएं तो अपने नियम से वो करते हैं, लेकिन आप अगर करें तो आपके लिए भी मैं बता रहा हूं। सबसे पहली बात कि आहुति जब दें तो मृगी मुद्रा यानी हिरण का मुख जिस प्रकार होता है कि आप तर्जनी और अनामिका, तर्जनी और कनिष्ठिका उंगली को दूर रखें। अनामिका और मध्यमा उंगली अंगूठे के साथ मिलाकर इस तरह से हमें आहुति छोड़ना चाहिए। आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी, सिद्ध होगी, यदि इस नियम के अनुसार आप हवन कराते हैं। सबसे पहले आहुति गौरी गणेश की दी जाती है कि ओम गंगणपतये नमः स्वाहा, ओम अंबे अंबिके अंबालिके नमा नयति कश्चन सशस्त्र सुखः सुभद्रिकाम कामपीलवासिनीम। गौरी गणेश की आदि आहुति ओम श्री गणेशांबिकाभ्याम नमः स्वाहा। स्वाहा हमें अवश्य बोलना है, क्योंकि स्वाहा के द्वारा ही हमारी जो आहुति है वो देवताओं तक पहुंच रही है, और देवताओं के मुख में जब वो आहुति जाए तो वो इसे स्वीकार कर ले, और जब स्वीकार करेंगे तो हमारी जो कामना है उसको अवश्य पूर्ण करेंगे। तो ये हवन करना, पूजा करना, कथा करना कोई खेल नहीं है। इसको एक सही विधान से, सही तरीके से करना चाहिए, यह करवाना चाहिए। आपको भी ज्ञान होना चाहिए कि आप किस प्रकार का हवन करा रहे हैं और वो किस तरह से होता है। नहीं तो करने और करवाने वाले दोनों के लिए नुकसानप्रद
रहता है। तो इसका सही विधान, सही तरीका यही कि सबसे पहली आहुति गौरी गणेश की दी जाती है, तत्पश्चात सप्तघृत मात्रा, जिसे हम वसोरधारा मात्रा कहते हैं, चतुष्षष्ठी योगिनी और षोडश मात्रिका, इसमें सभी नवदुर्गा हमारी देवियां आ जाती हैं, सबकी आहुति होनी चाहिए। उसके पश्चात वरुण देवता की आहुति। वरुण देवता कौन है? जल के देवता है वरुण देवता। जो हम शांति कलश स्थापित करते हैं, ऊपर नारियल रखते हैं, वरुण कलश को सजाते हैं, वरुण देवता की आहुति। चौथे नंबर पर नवग्रह की आहुति। सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये नवग्रह, इन देवताओं की आहुति हमें देनी चाहिए। तत्पश्चात असंख्यात रुद्र, भगवान शिव, भगवान शिव के नाम की आहुति असंख्यात, जितनी आपकी श्रद्धा हो यथाशक्ति भगवान शिव की आहुति देनी चाहिए। और सबसे अंत में जो हमारे प्रधान देवता हैं, पूर्ण आहुति जो होगी प्रधान देवता के नाम की सबसे अंत में, आखिर में होगी। कि हमने सत्यनारायण भगवान की पूजा की है तो हमारे प्रधान देवता सत्यनारायण भगवान हुए। या हमने हनुमान जी महाराज का कोई अनुष्ठान किया तो हमारे प्रधान देवता हनुमान जी हुए। तो सबसे अंत में पूर्ण आहुति इनकी देनी चाहिए। इस प्रकार, इस तरीके से यदि आप हवन कराते हैं या करते हैं तो आप देखना आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपका मन अंदर से प्रसन्न रहेगा। क्योंकि जब अच्छा कार्य और सही तरीके से कोई कार्य होता है तो मन में बड़ी संतुष्टि होती है कि हमारा कार्य बहुत अच्छे तरीके से हुआ, विधि विधान से हुआ, आगे प्रभु की इच्छा। इस प्रकार आपको यह हवन सामग्री नोट करना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका विवरण आपको दे दूंगा। आप इसको नोट करें और कभी भी हवन कराएं तो यही तरीका, इस तरह का हवी आपको बनाना है और भगवान को प्रसन्न करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। राधे राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। आप सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, आप सभी का कल्याण हो। राधे राधे।